वेलकम क्लास 10th। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक पंक्ति आपके लिए प्रेषित है कि खड़ा हूँ आज भी रोटी के चार हर्फ लिए, खड़ा हूँ आज भी रोटी के चार हर्फ लिए, सवाल है कि किताबों ने क्या दिया मुझको। सवाल जितना पेचीदा है उत्तर उतना ही आसान है। किताबों ने आखिर दिया क्या है? बहुत कुछ दिया है। कल्पना कीजिए कि किताबें नहीं होती तो क्या होता। हम और आप जो पढ़ पाते हैं, हम और आप जो जान पाए हैं, हम और आप जो दुनिया को इतना समझ पाए हैं, क्या ये इतना मुमकिन होता? पांडुलिपियों के उस दौर से प्रिंट कल्चर के इस सफ़र तक हमने क्या क्या सीखा है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बदलावों का दौर देखा है हमने। इतिहास को गढ़ते देखा गया, साहित्य को बदलते देखा गया, साहित्य को नित नए रंग में ढलते देखा गया। तो विज्ञान और तकनीक के नए नए आयामों को किताबों के माध्यम से, किताबों की खिड़कियों से झांकने की कोशिश की हमने। किताबें न होती तो कितनी बेरंग होती फ़ज़ाएँ, हम, आप और हमारी ज़िंदगी। तो ये सारी चीज़ें किताबों के कारण ही मुमकिन हुई है। किताबों ने बहुत कुछ दिया है। किताबों ने दुनिया को बनाया है, किताबों ने दुनिया को संवारा है। और ये किताबें कभी बेशक्ल हुआ करती थीं, मायूस हुआ करती थी, जिसे हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि कहते हैं। हाँ, एक आर्ट कैलियोग्राफी का ज़रूर था। लोग कैलियोग्राफी करते थे। अच्छे लिखावट में लिखने वाले लोग हायर किए जाते थे किताबों को लिखने के लिए, सजाने के लिए, डेकोर करने के लिए। लेकिन सबके बाद किताबों की रंग बिरंगी जो दुनिया है उससे रूबरू जिसने कराया, उसे हम कहते हैं प्रिंट कल्चर। भूमिका को सुनकर के आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। हमारे हिस्ट्री के चैप्टर 3 का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, और बोर्ड्स के लिए भी बेहद अहम। पूरा का पूरा टॉपिक तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, है ना। इसमें कुछ ही पॉइंट्स हम लोग को पढ़ने हैं। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कवर नहीं करना है, सिलेबस में है नहीं। आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है, आज पहला एग्ज़ाम था और एसएसटी में समय है अभी, तो तैयारी के लिए काफ़ी समय है हमारे पास। और इस टॉपिक के साथ ही, इस चैप्टर के साथ ही हमारा हिस्ट्री का जो अंक है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी की तैयारी करेंगे, ज्योग्राफी पे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, पहले स्लाइड पे। हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, इसका डिस्कशन हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ प्रिंट इन ईस्ट एशिया, ठीक है। उसके बाद चाइना, द फर्स्ट प्रिंटिंग सेंटर, दुनिया का पहला प्रिंटिंग सेंटर जो था वो चाइना था, उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ ऑफ प्रिंटिंग इन चाइना, चाइना में प्रिंट का ग्रोथ कैसे हुआ, प्रिंट चाइना से होकर के जापान कैसे गया, जापान से होते हुए यूरोप कैसे गया, ठीक है। अराइवल ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रिंट से कैसे टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड हुई, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कैसे हुआ, और सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली प्रिंटिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यही टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। चलते हैं। सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे, अभी हम लोग समझेंगे स्लाइड में कि प्रिंट कल्चर दरअसल होता क्या है, प्रिंट की संस्कृति क्या होती है। द सोशल इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। प्रिंट क्या है? ये सोशल है, इंटेलेक्चुअल है, कल्चरल प्रैक्टिसेस, बिलीव्स एंड कस्टम्स एसोसिएटेड विद द मास प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन प्रिंटेड मटेरियल्स, बुक्स, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, जर्नल्स फॉलोइंग द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। यानी प्रिंटिंग प्रेस के इजाद के बाद प्रिंट के माध्यम से इंटेलेक्चुअल, कल्चरल और बिलीफ्स को, कस्टम्स को प्रिंट के माध्यम से लोगों के सामने रखने का जो तरीका है, रखने की जो पद्धति है, रखने का जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग प्रिंट कल्चर कहते हैं। एक बार फिर से, द सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, बिलीफ्स एंड कस्टम्स एसोसिएटेड विद द मास प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स। और ये प्रिंटेड मटेरियल्स क्या थे? बुक्स, न्यूज़पेपर एंड पैम्पलेट्स
फॉलोइंग द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस के इजाद के बाद सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है प्रिंटिंग कल्चर के माध्यम से जो शेयर किया गया, लोगों के बीच रखा गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंट कल्चर कहते हैं। आइए, तो ये हुआ इंट्रो। हम अपने अगले इन्फो पे आते हैं, अगले स्लाइड पे आते हैं। ओरिजिन ऑफ द प्रिंट इन ईस्ट एशिया। प्रिंट का ओरिजिन ईस्ट एशिया में हुआ, कैसे हुआ? इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या प्रिंट से पहले कोई किताब हमारे सामने नहीं थी, किताबों को हमने नहीं देखा था? तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। प्रिंट का इजाद भले ही चाइना में हुआ, लेकिन किताब, दुनिया की पहली पुस्तक जो है वो हमारे प्यारे भारत में लिखा गया, जिसका नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद को पहले भारत, सबसे पहले जो मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में लिखा गया बुक वो ऋग्वेद है, और वो भारत में लिखा गया। चूंकि कागज़ का आविष्कार चाइना में हुआ और वहीं से प्रिंट का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। उससे पहले अब बात करते हैं कि कागज़ का आविष्कार अगर चाइना में हुआ तो भारत में किताबें कैसे लिखी जाती थी? तो ताम्रपत्र होते थे, भोजपत्र होते थे, मैन्युस्क्रिप्ट, ऐसे ऐसे कई तरह के पेड़ होते हैं जिनके पत्तियों से पत्तों को पेपर के रूप में यूज़ किया जाता, जैसे भोजपत्र हुआ, या इंक्रिप्शन वगैरह ताम्रपत्र पे लिखा जाता था। तो इस तरीके से के फॉर्म में मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास, पांडुलिपि जो है हमारे पास उपलब्ध थी। लेकिन पेपर का इवोल्यूशन, पेपर का इन्वेंशन चाइना में हुआ और वहीं से प्रिंट के शुरुआत की नींव पड़ती है, ठीक है। बात करते हैं प्रिंट टेक्नोलॉजी फर्स्ट डेवलप इन चाइना, जापान एंड कोरिया। सबसे पहले चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ, चाइना से होकर जापान गया, बुद्धिस्टों के माध्यम से, फिर कोरिया गया, यूरोप गया। इट बिगेन विथ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या था? ये जो चाइना में सबसे पहले जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड था, उसको मैं बता दूं कि ये इनग्रेव किया हुआ रहता था लकड़ियों पे, और पेपर पे, उस पे इंक लगा करके पेपर पे घिसने से उससे वो इनग्रेव हो जाता था, प्रिंट मटेरियल जो होता था वो प्रिंट हो जाता था, ठीक है। इन दिस मेथड टेक्स्ट वेयर कार्व्ड ऑन द वुडन ब्लॉक्स। वुडन ब्लॉक से, जैसे आजकल स्टाम्प देखते होंगे आप लोग, तो ठीक स्टाम्प की शक्ल में चीज़ों को कार्व किया रहता था, टेक्स्ट को कार्व्ड किया जाता था वुड ब्लॉक पे, और उसमें इंक लगा करके पेपर पे घिसने से वो पेपर पे वो अक्षर जो थे, वो टेक्स्ट जो थे वो दिखाई पड़ने लग जाते, विजिबल हो जाते थे, ठीक है। इंक वॉज अप्लाइड एंड पेपर वॉज प्रेस्ड ऑन द ब्लॉक टू गेट इम्प्रेशंस। वही जैसे आप लोग पहले प्रिंट पे, आप पहले पेज पे चलिए, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ देखिए, ये आपका वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का है। यहाँ आप वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है देख पाएंगे। यहाँ इसके नीचे पेपर रखा हुआ और ये डाई है, इसको घुमा करके कसने के बाद इम्प्रिंट जो है इस पे आ जाता है। इस तरीके का इम्प्रिंट है। यही आपका वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का मशीन है। यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ बैकग्राउंड में ये पांडु स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। इंडियन कल्चर को पांडु स्क्रिप्ट के माध्यम से, मैन्युस्क्रिप्ट के माध्यम से, पांडुलिपि के माध्यम से लिखा जा रहा है, ठीक है। फिर मॉडर्न वर्ल्ड एसोसिएट कैसे होता है वो यहाँ देख पाएंगे। फिर चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड पे, ठीक है। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे वर्क करता था, इसे हम लोगों ने पढ़ा, समझा, जाना, देखा, ठीक है। अगले स्लाइड पे आते हैं हम लोग। चाइना द फर्स्ट प्रिंटिंग सेंटर। चाइना जो था वो फर्स्ट प्रिंटिंग सेंटर के रूप में हमारे सामने आता है। चाइना में कैसे कैसे प्रिंट टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ भाई? तो चाइना वाज द अर्लीस्ट कंट्री टू यूज प्रिंट टेक्नोलॉजी। चाइना जो है पहला वो देश था जहां प्रिंट टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ था। क्यों इजाद हुआ था? सबसे पहले ट्रेडर्स लोगों ने प्रिंट का, किसने यूज़ किया? तो सबसे पहले ट्रेडर्स लोगों ने प्रिंट का यूज़ किया। उसके बाद सिविल सर्विसेज में चाइना में यूज़ किया गया, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज में क्या होता था कि जो इंपीरियल चाइना था, इंपीरियल चाइना में बड़े पैमाने पर अपॉइंटमेंट्स होते थे ब्यूरोक्रेट्स के, और इन ब्यूरोक्रेट्स का अपॉइंटमेंट जो होता था वो सिविल सर्विसेज के माध्यम से होता था। तो इस सिविल सर्विसेज के माध्यम से, इन सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं को लेने के लिए क्वेश्चन पेपर हुआ, प्रिंट मटेरियल हुआ, इनको छापने की आवश्यकता बड़े पैमाने पर होती थी। तो इसी के लिए चाइना में जो है इसकी ज़रूरत हुई। तो चाइना में इन्वेंशन का दौर चला और चीज़ें इन्वेंट की गई, प्रिंटिंग मटेरियल्स का ईजाद किया गया, ठीक है। उसके बाद बाय द 7th सेंचुरी प्रिंटिंग वाज इन रेगुलर यूज़। पहले क्या था कि प्रिंट जो है सीमित अर्थों में यूज़ किया जाता था। इंपीरियल कोर्ट्स में प्रिंट का यूज़ होता था, ट्रेड में यूज़ होता था,
और ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सर्विसेज वगैरह में मैंने कहीं कहीं यूज़ होता था। लेकिन प्रिंट जो है आम चलन में नहीं था, जनरल लोग जो है, आम आदमी जो है प्रिंट से एसोसिएट हो नहीं पाया था। लेकिन बात क्या है, कहते हैं कि बाय द 7th सेंचुरी प्रिंटिंग वाज इन रेगुलर यूज। प्रिंटिंग को जस्ट 7वीं शताब्दी तक आते आते प्रिंट को रेगुलर यूज में लाया गया। द अर्लीस्ट प्रिंटेड बुक was the Diamond Sutra in 1868 CE। सबसे पहले डायमंड सूत्रा का सबसे पहली जो किताब जो है वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड से प्रिंट की गई, उसका नाम है डायमंड सूत्रा। ठीक है, जो बुद्धिस्ट बुक है, ये 868 CE में प्रिंट किया गया। इट वॉज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रिंटेड यूजिंग द वुड ब्लॉक मेथड। माने वुड ब्लॉक मेथड्स का यूज करके सबसे पहले प्रिंट किए गए बुक का नाम क्या है, डायमंड सूत्रा। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि फर्स्ट बुक प्रिंटेड विथ वुड ब्लॉक मेथड इज डायमंड सूत्रा। और कब है, तो 1868 CE। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पे। ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्रिंटिंग इन चाइना, ये तो स्टार्ट था, बिगनिंग थी। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रिंट के क्षेत्र में ये सबसे पहला कदम था, एक स्टेप था। लेकिन ये इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये ग्रोथ कैसे हुआ, ये आगे कैसे बढ़ा, है ना, उसका हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रॉम ग्रोथ ऑफ द प्रिंटिंग इन चाइना फ्रॉम 16th सेंचुरी अर्बन कल्चर डेवलप्ड इन चाइना। ठीक है, अर्बन कल्चर क्या है? अर्बन कल्चर का मतलब होता है कि पहले जो ग्रामीण परिवेश था उसमें पेपर का कितना यूज़ हो सकता है, गांव के लोग प्रिंट मटेरियल का कितना यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे लोग पढ़ लिख जाते हैं, ट्रेड वगैरह जो है करने लगते हैं, रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वैसे में बात आती है प्रिंटेड मटेरियल्स की। तो जैसे जैसे चाइना अर्बनाइज हो रहा था, अर्बन कल्चर डेवलप्ड हो रहा था, वैसे वैसे प्रिंटेड मटेरियल्स की आवश्यकता बढ़ती जा रही थी। तो इसके लिए जब ज़रूरत होती है तो आविष्कार होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी में अर्बन कल्चर जो है चाइना में फ्लोरिश होता है। ठीक है, अब प्रिंटेड मटेरियल इंक्लूडेड क्या क्या होता था भाई, किन किन क्षेत्रों में, क्या प्रिंटेड मटेरियल में क्या क्या चीज़ें होती थी। मतलब जब प्रिंट जो है इवोल्यूशन हो गया, एक डेवलपमेंट के फेज में प्रिंट आ गया, तो क्या क्या चीज़ें प्रिंट के माध्यम से लिखी गई, बनाई गई, है ना, क्या क्या चीज़ें फॉर्म की गई। तो सबसे पहले सिविल सर्विसेज एग्जाम लिए गए, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। इससे ठीक पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि चाइना में सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिया जाता था और उसमें प्रिंटेड मटेरियल का यूज़ किया जाता था। ठीक है, उसके बाद रिलीजियस मटेरियल्स, है ना, धार्मिक किताब डायमंड सूत्रा की बात कर ले, बाइबल की बात कर ले। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में गीता प्रेस गोरखपुर है, जहाँ से रिलीजियस कंटेंट को पब्लिश किया जाता है। कैलेंडर्स प्रिंट किए जाने लगे, डिक्शनरी प्रिंट होने लगी, स्कॉलर्स, मर्चेंट, कॉमन पीपल बिगन यूजिंग प्रिंटेड बुक्स। ठीक है, अब क्या है कि प्रिंट का जब कल्चर आया, प्रिंट कल्चर एक बहुत बड़े बदलाव के साथ आया था। प्रिंट कल्चर जो है उसके आने के बाद क्या हुआ कि जैसे तो पहले तो क्या करते थे कि सिविल सर्विसेज में सीमित यूज था, सीमित प्रयोग था प्रिंट कल्चर का, प्रिंटेड बुक का, प्रिंटेड मटेरियल का। लेकिन जब ये प्रिंट कल्चर आम आदमी तक पहुंचा, स्कॉलर लोगों तक पहुंचा, स्कॉलर अपने विचार लिखने लगे। ठीक है, उन विचारों को पढ़ने वाले वर्गों का उदय हुआ, बहुत सारे लोग वो विचार पढ़ने लगे, उनसे प्रभावित होने लगे। और जो लोग पाठक, एक नया पाठक वर्ग तैयार हुआ, जो रीडिंग ऑडियंस तैयार हुआ, उस रीडिंग ऑडियंस ने भी लिखना शुरू किया। और देखते देखते एक लीजर एक्टिविटी के रूप में जो है प्रिंट बुक जो है, मतलब रीडिंग जो है ना, एक लीजर एक्टिविटी के रूप में लोगों के सामने आया। लोगों में एक रीडिंग मेनिया आ गई, है ना। लोग पार्ट टाइम में जो खासकर अब जो कम पढ़े लिखे लोग थे, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा प्रिंट का। तो पब्लिक गैदरिंग में, कॉफ़ी हाउसेज में, प्रिंटेड मटेरियल्स में जो मटेरियल्स को लाउडली रिसाइट करके सुनाया जाता था। सोशल गैदरिंग में जैसे आज लोग स्पीचेस देते हैं, पहले लोग किताबों को पढ़ के रिसाइट करके सुनाते थे, और ऑडियंस जो पढ़ी लिखी नहीं थी वो आकर बैठ करके सुनते थे, बड़े इंटरेस्ट लेते थे। तो उसका भी एक वोकल कल्चर का दौर चला था। जो लोग पढ़ते नहीं थे वो सुनने जाते थे, किताबें सुनने जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंट जो है धीरे धीरे व्यापार से, इंपीरियल कोर्ट से
और सिविल परीक्षाओं से निकल करके आम आदमी के जीवन में प्रवेश कर रहा था, है ना। तो उसके बाद बात करते हैं एलीट लेडीज़ की बात कर रहे हैं, एलीट कुलीन औरतों की बात कर रहे हैं। अब जो औरतें घर में रहती, कुलीन औरतें जो घर में रहती हैं, जिनके पास काम नहीं था, काम मतलब अपने रोज़ाना के काम करने के बाद वो खाली जब बैठ जाती थी तो किताबें पढ़ना उनको अच्छा लगता था। उन्होंने किताब पढ़ना शुरू किया। जो स्त्रियां ज़्यादा पढ़ी लिखी थी वो फिर से लिखने लगी, और इस तरीके से प्रिंट जो है एक कल्चर बन गया, एक संस्कृति बन गई, एक आम जीवन का हिस्सा बन गया। वो प्रिंट जो कभी कुछ दीवारों को तोड़कर आम जन के बीच नहीं पहुंच पाया था, वो आम आदमी के बीच का हिस्सा बन गया, आम आदमी के जीवन का अहम हिस्सा बन गया। लोग पढ़ने लगे, विचार, लोग अपने किताबों के माध्यम से, आर्टिकल्स के माध्यम से लोग अपने विचार रखने लगे, और विचार ये लोगों के सामने आने लगा। लोग विचारों का विरोध भी करने लगे प्रिंट के माध्यम से। तो एक वाद विवाद का, डिबेट का, डिस्कशन का केंद्र बिंदु किताबें बन गई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि क्या क्या प्रिंट के माध्यम से हुआ। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हुए, रिलीजियस लिटरेचर लिखे गए, कैलेंडर्स फॉर्म किए गए, डिक्शनरियां बनाई गई, स्कॉलर लोग यूज़ करने लगे, मर्चेंट यूज़ करने लगे, कॉमन मैन यूज़ करने लगे, और इस तरीके से प्रिंटेड बुक का एक बहुत बड़ा सीरीज, एक फ्लड सा आ गया, एक बाढ़ सी आ गई, और दुनिया में प्रिंटेड बुक जो है दिखाई पड़ने लगे, है ना। आगे चलते हैं। ठीक है, 7वां स्लाइड हमारा, प्रिंट इन जापान। जापान प्रिंट कैसे पहुंचा? तो चीन और जापान में सांस्कृतिक साझेदारी है बुद्धिस्ट के माध्यम से। चीन में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जापान में एक बहुत बड़ी आबादी है जो बुद्धिस्ट है। तो ये बुद्धिस्ट मॉन्क जो है चीन से होकर जापान गए और प्रिंट की टेक्नोलॉजी, प्रिंट की तकनीक अपने साथ लेते गए। ठीक है, बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग इन जापान। जापान को प्रिंट इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? तो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, मिशनरीज थे। The earliest Japanese printed book was the Diamond Sutra, as I told you earlier, कि डायमंड सूत्रा जो है सबसे पहले और सबसे पहला जो रिलीजियस बुक था जो वुड ब्लॉक मेथड से प्रिंट किया गया था, उसको चाइना से लेकर के वो जापान गए। वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी जो थी वो चाइना से जापान पहुंचती है। ठीक है, अब जापान में जो प्रिंट हो रहा था, जापान में जो प्रिंटिंग मटेरियल्स था, है ना, उसमें क्या क्या प्रिंट किया जाता, प्रिंट के माध्यम से प्रिंट को किन किन कामों में लिया जा रहा था जापान में। तो सबसे पहले ये था कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैनुअल्स, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे उनके मैनुअल बनाए गए, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को असेंबल कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, उनके नोट्स कैसे बनते हैं, तो उसके इंफॉर्मेशन पे किताबें लिखी गई और उन्हें लिपिबद्ध किया गया। ठीक है, बात करते हैं टी सेरेमनीज गाइड्स। ठीक है, टी सेरेमनी गाइड्स के रूप में, उसके बाद नोवेल्स एंड पोएट्री, और नोवेल्स और पोएट्री के रूप में प्रिंट का यूज़ जापान में किया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। प्रिंट यूरोप कैसे पहुंचता है? प्रिंट इन यूरोप, अराइवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये जो प्रिंट चाइना से होकर के जापान पहुंचता है, और जापान से पहुंचता है कहाँ? यूरोप जाता है। यूरोप किसके साथ जाता है? मार्को पोलो के साथ जाता है। ठीक है, प्रिंटिंग रीच्ड यूरोप थ्रू द ट्रेड रूट। ट्रेड रूट के माध्यम से प्रिंट जो है वो यूरोप पहुंचता है। कौन लेकर के जाता है? तो मार्को पोलो ब्राउट नॉलेज ऑफ प्रिंटिंग फ्रॉम चाइना टू इटली। मार्को पोलो जो इटालियन एक्सप्लोरर था, वो चाइना से यूरोप लेकर पहुंचता है, ठीक है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को। अब वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग वाज यूज्ड इन यूरोप फॉर, यूरोप में वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग को किस लिए यूज किया जाता था? तो कार्ड्स प्ले करने के लिए, रिलीजियस पिक्चर बनाने के लिए, और शॉर्ट रिलीजियस टेक्स्ट बनाने के लिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। आप यहाँ भी देखिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, ओल्ड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब कहते हैं इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। अब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कैसे हुआ, खोज कैसे हुआ? तो 1430s का दौर है। जोहान गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द मूवेबल मेटल टाइप प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी। ठीक है, अब इसके पीछे भी कहानी है।
ये एक मर्चेंट का बेटा था, इसके अपने स्टेट थे, वाइन प्रेसेस था इसका। तो गुटेनबर्ग ने देखा, वाइन प्रेस जब देखा अपने यहाँ, तो उसे प्रिंट का आइडिया मिला। गुटेनबर्ग को प्रिंट का आइडिया ऑलिव और वाइन प्रेस से मिलता है, और उस वाइन प्रेस से आइडिया मिला तो उसने एक मशीन बनाई जिसके माध्यम से प्रिंट किया जा सके। ठीक है, तो प्रिंट के इवोल्यूशन करने में, प्रिंट के खोजकर्ता के रूप में, प्रिंटिंग मशीन के खोजकर्ता के रूप में हम लोग गुटेनबर्ग को जानते हैं। ठीक है, हिज फर्स्ट प्रिंटेड बुक वाज द गुटेनबर्ग बाइबल। गुटेनबर्ग ने जो पहली बार अपने मशीन से, अपने प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट किया, वो किताब थी बाइबल। ठीक है, दिस इन्वेंशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रिंट रिवॉल्यूशन इन यूरोप। गुटेनबर्ग के द्वारा बाइबल को प्रिंट किया जाना यूरोप में प्रिंट रिवॉल्यूशन के आगाज के रूप में देखा जा सकता है, देखा जाता है। ठीक है, और सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली प्रिंटिंग। अर्ली प्रिंटिंग जो था, जो पहले प्रिंट कल्चर स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुई, उसका महत्व क्या है, इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे। प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक, है ना। प्रिंटिंग ने बुक के राइटिंग के कॉस्ट को, पब्लिशिंग के कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। पहले क्या है कि हैंड रिटन बुक हुआ करते थे, उसे कॉपी करने में कैलियोग्राफर लगते थे, उन्हें पैसे देकर हायर किया जाता था। ठीक है, और उनसे इस तरह के काम लिए जाते थे। तो इससे क्या होता था कि वो एक तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता था, बहुत सारा टाइम लग जाता था इसमें। ठीक है, उसके बाद बुक्स कुड नाउ प्रोड्यूस्ड अ लार्ज नंबर्स। अब क्या है कि पहले क्या था कि बुक जो है बहुत कम संख्या में, क्योंकि हाथ से आप मशीन तो है नहीं, हाथ से कितनी किताबें आप लिख लेंगे। तो जब प्रिंटिंग मशीन आया तो बहुत जल्दी चीज़ें प्रिंट होने लगी और किताबें जो है धड़ाधड़ छपने लगी। तो एक आसानी लोगों को ये हो गई कि पहले जो लोगों को हायर किया जाता था, कैलियोग्राफर्स हायर किए जाते थे जिनकी लिखावट अच्छी होती थी, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब क्या है कि पहले महीनों पहले ऑर्डर ले लिया जाता था। अगर आपको किताब चाहिए होता था तो आपने आज ऑर्डर दिया तो हो सकता है कि महीनों बाद वो आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है ख़त्म हो गई। ठीक है, नॉलेज बिकेम एसेसेबल टू मोर पीपल। पहले जो था वो आपके पास, मतलब एक आम आदमी होने के नाते आपके पास प्रिंटिंग मटेरियल अवेलेबल होना बहुत बड़ी बात थी। पहले जो नोवेल थे उनके पास वेलम हुआ करता था, पर्चमेंट हुआ करता था, जानवरों के स्किन पे किताबें लिखी जाती थी, मेटल का बना हुआ पर्चमेंट होता था। तो वो आम आदमी इसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता था। तो ये एरिस्टोक्रेट या मोनार्कियल फैमिली, जो इंपीरियल फैमिली जो थी, एलीट जो थे, उनके पास ही मतलब प्रिंटेड, नॉन प्रिंटेड वेलम जो पर्चमेंट के रूप में जो किताबें थी वो अवेलेबल हुआ करती थी। एनिमल स्किन पे लिखी हुई या वो तांबे पे लिखा हुआ या फिर किसी और तरह के पर्चमेंट पे लिखा हुआ, जिसको हम लोग वेलम कहते हैं। ठीक है, तो इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस चेंजेस लेटर। और बाद में किताबों ने समाज में क्रांतियों का आगाज़ किया। किताबों ने नींव रखा न्यू आइडियोलॉजी के प्रसार का, नए विचारों का उद्गम किताबों के माध्यम से हुआ। बहुत सारी क्रांतियों को किताबों ने जन्म दिया। तो किताबों ने बहुत कुछ किया। आज के चैप्टर में इतना ही, कल हम लोग फिर मिलते हैं इसी चैप्टर के। आज तो हमने टॉपिक को सिर्फ सतही तौर पर कवर किया है। अब हम लोग इस टॉपिक को, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और बारीकी से हर एक पॉइंट को अध्ययन करेंगे। हमने सिर्फ आज के इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।